आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे बुक द माउंटेन इज यू, ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ सैबोटाज इनटू सेल्फ मास्टरी, जिसकी ऑथर हैं ब्रियाना वाइस्ट। चलिए शुरू करते हैं परिचय से। द माउंटेन इज यू आत्म विनाशकारी आदतों को दूर करने और आत्म संवर्धन के रास्ते पर चलने के बारे में है। ये पुस्तक इस बात की गहराई से पड़ताल करती है कि हम अपने रास्ते में खुद को कैसे बाधा पहुंचाते हैं और कैसे हम अपने भीतर के संघर्षों को पहचानकर उनका समाधान कर सकते हैं। यह पुस्तक सिखाती है कि हर इंसान के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती स्वयं उसके अंदर होती है, और जब हम इसे समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। 1. आत्मविनाश सेल्फ सैबोटाज क्या है? आत्मविनाश तब होता है जब हम अनजाने में ऐसे कार्य करते हैं जो हमारी खुद की सफलता और खुशी को रोकते हैं। यह अक्सर अवचेतन भय, आत्मसंदेह और अतीत की बुरी आदतों से उपजता है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये आदतें हमारी दिनचर्या में गहराई से जुड़ी होती हैं। आत्मविनाश के मुख्य कारण अज्ञात भय। हम बदलाव से डरते हैं, इसलिए हम अनजाने में खुद को रोकते हैं। कम आत्म मूल्य। अगर हमें विश्वास नहीं कि हम सफल हो सकते हैं, तो हम खुद को असफल बना लेते हैं। सुरक्षा की भावना। हमारा मस्तिष्क अनिश्चितता से बचने के लिए हमें वही करने को कहता है जो सुरक्षित महसूस होता है। 2. पहाड़ का प्रतीकात्मक अर्थ। किताब में पहाड़ को एक रूपक मेटाफोर के रूप में देखा गया है, जो दर्शाता है कि हमारी सबसे बड़ी बाधा वास्तव में हमारे भीतर है। यह एक आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है जिसे हमें पार करना होगा। जब हम इस मानसिक पहाड़ को समझते और चढ़ते हैं, तो हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। कैसे अपने भीतर के पहाड़ को पार करें? खुद को स्वीकार करें। ये समझें कि समस्या आपके अंदर है और इसे हल करने की शक्ति भी आपके अंदर ही है। परिवर्तन को अपनाएं। नया सोचें, नया करें और अपनी पुरानी आदतों को छोड़ें। खुद पर भरोसा करें, आत्मविश्वास विकसित करें और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। 3. आत्म जागरूकता और मानसिक बदलाव। अपने विचारों, भावनाओं और आदतों की पहचान करें। आत्म जागरूकता विकसित करने के लिए ध्यान, माइंडफुलनेस और स्वचिंतन सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। खुद से ये प्रश्न पूछें, क्या मैं अपने जीवन को सच में जी रहा हूँ, या सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा हूँ? क्या मेरे निर्णय मुझे आगे बढ़ाने वाले हैं या मुझे पीछे रखने वाले? 4. सीमाओं को तोड़ना और परिवर्तन को अपनाना। आत्मविनाश को रोकने के लिए हमें अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ना होगा। परिवर्तन एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक भी है। अपनी क्षमता को पहचानें और खुद को विकसित करने के लिए मेहनत करें। परिवर्तन के चरण। पुरानी आदतों को पहचानें। ये समझें कि कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं। नए पैटर्न बनाएं। पुरानी आदतों को नई सकारात्मक आदतों से बदलें। एक्शन लें। बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, इसके लिए कार्रवाई करनी होती है। 5. आत्म संवर्धन की शक्ति। आत्म संवर्धन का अर्थ है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सचेत रूप से प्रयास करना। सफलता सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि यह आपके मानसिक दृष्टिकोण से जुड़ी होती है। अपने विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम को मजबूत करें और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। कैसे आत्म संवर्धन करें? स्वास्थ्य और ऊर्जा पर ध्यान दें। अच्छी नींद, सही आहार और व्यायाम को प्राथमिकता दें। अपनी मानसिकता बदलें, सकारात्मक सोच विकसित करें और खुद पर संदेह करना बंद करें। अपने सपनों को वास्तविकता में बदलें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करें। 6. भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस और आत्मनियंत्रण। भावनाएं हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं, इसलिए अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना जरूरी है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने से हम आत्म संवर्धन की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। अपनी भावनाओं को सही दिशा में नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाएं। स्व जागरूकता। अपनी भावनाओं को पहचानें और समझें। संयम, गुस्सा, डर और चिंता पर नियंत्रण रखें। सहानुभूति। दूसरों की भावनाओं को समझें और उनके प्रति संवेदनशील रहें।
7. आत्मा विनाश को आत्मा मास्टरी में बदलने के लिए दैनिक अभ्यास। हर दिन आत्मा संवर्धन की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं। एक जर्नल लिखें, ध्यान करें और खुद को सकारात्मक रूप से चुनौती दें। गलतियों से सीखें और कभी हार न मानें। 8. अनुशासन और धैर्य की भूमिका। सफलता और आत्मा मास्टरी के लिए अनुशासन जरूरी है। हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर छोटे कदम उठाएं और धैर्य बनाए रखें। परिवर्तन रातों रात नहीं होता, लेकिन निरंतर प्रयास से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। 9. खुद से प्यार करना और आत्म स्वीकृति। आत्म सम्मान को बढ़ाने के लिए खुद को प्यार करना और स्वीकार करना जरूरी है। दूसरों से तुलना करना बंद करें और अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान दें। खुद को माफ करना सीखें और आगे बढ़ें। 10. निष्कर्ष। आपका पहाड़, आपकी शक्ति, आत्म विनाश और आत्म संवर्धन के बीच का अंतर हमारी मानसिकता में छिपा होता है। अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती को स्वीकार करें और उससे लड़ने के लिए तैयार रहें। खुद पर विश्वास रखें और लगातार आत्म विकास की ओर बढ़ें। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं और आपका सबसे बड़ा समर्थक भी आप ही हो सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने पहाड़ को चुनौती के रूप में देखते हैं या अवसर के रूप में।